हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक्निकल दिलसाद में। अगर आप एयरटेल थैंक्स ऐप को ओपन करते हैं या फिर एयरटेल के ऐप को ओपन करते हैं तो यहाँ पर एक मैसेज फ्लैश हो रहा है, 75 GB आपको मिल रहा है और नो डेली डाटा लिमिट, और आपके सामने यहाँ पर गेट पोस्ट पेड का फीचर आ रहा है। अब अगर आप इस मैसेज के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ लास्ट तक पूरा देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, हम जब भी एयरटेल, वोडाफोन आइडिया या फिर BSNL में कोई भी रिचार्ज कराते हैं, महीना का रिचार्ज कराते हैं, तो हमें जो डेटा मिलता है वो पर डे के हिसाब से मिलता है, और पर डे डेटा में कुछ लिमिट होती है, कुछ सीमाएं होती हैं, और जो भी आप रिचार्ज कराते हैं उस प्लान के हिसाब से पर डे डेटा में कुछ लिमिट होती है। हर डे आप या तो 2 GB डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपने कम पैसे वाला रिचार्ज कराया है तो 1.5 GB या फिर 1 GB। इस तरह जो इंटरनेट पैक है वो काम कर रहा है। इस समय आपको हर दिन लिमिटेड डाटा मिलता है, लेकिन ये जो ऑफर है इसके द्वारा आपको बताया जा रहा है आपको 75 GB डाटा मिलेगा और नो डेली लिमिटेड गेट पोस्टपेड। इस ऑफर के चलते आपकी ये जो लिमिट वाली समस्या है वो खत्म हो जाएगी। जैसे कि आप 2 GB डेटा इस्तेमाल करने के बाद सोचते हैं अब क्या करें, अगर आप यहाँ पर इस ऑफर को ले लेते हैं तो आपको 75 GB डेटा मिलेगा और इसकी कोई भी लिमिट नहीं होगी। लेकिन आपको यहाँ पर करना क्या होगा, आपको यहाँ पर अपग्रेड टू पोस्टपेड पर टच करना होता है। अपग्रेड टू पोस्टपेड पर टच करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा और वो OTP आपको यहाँ पर डालना है। जैसे कि मैं यहाँ पर ये OTP डाल लेता हूँ। हमारा जो OTP है वो है यहाँ पर 6457। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 6457। OTP डालने के बाद मैं यहाँ पर वेरीफाई कर दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर एक फॉर्म आ चुका है। बहुत ही काफ़ी लंबा चौड़ा फॉर्म है जो कि हमें यहाँ पर अब दिया गया है। इस फॉर्म में आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डला हुआ ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, और नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद अब यहाँ पर असली खेल शुरू होता है। आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है, आपको अल्टरनेट नंबर डालना है, यानी कि जो आपका ये नंबर है इस नंबर के अलावा आपको कोई और नंबर आपको यहाँ पर डालना है। अब यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस भी दे सकते हैं। नीचे यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चन है इनका आंसर देख सकते हैं। अब आप नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर अपग्रेड टू पोस्टपेड पर टच करेंगे तो ऐसे में होगा क्या, ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है। ऐसे में आपका जो सिम है वो अपग्रेड हो जाएगा, वो पोस्टपेड हो जाएगा। नॉर्मल जो हमारा सिम होता है वो प्रीपेड होता है, पोस्टपेड नहीं होता है। अब प्रीपेड और पोस्टपेड जो सिम है इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जो हम नॉर्मल सिम इस्तेमाल करते हैं वो प्रीपेड होता है, यानी कि हमें पहले रिचार्ज करना होता है, उसके बाद हम उसके फ़ायदे उठाते हैं, उसके बाद हम डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं। ये जो सिम है वो प्रीपेड कहलाता है। तो लेकिन जो पोस्टपेड सिम होता है, पोस्टपेड सिम में आप पहले उसे इस्तेमाल करते हैं, बाद में उसका पैसा देते हैं। जैसे कि आपको 75 GB डेटा मिल गया, आप उसे अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं पूरे महीना, चाहे आप उसे एक दिन के अंदर खर्च कर दें या फिर 10 दिन के, लेकिन उसका जो चार्ज है वो आपको महीने के लास्ट में देना होगा। जो आपका कॉलिंग का चार्ज होगा, जो आपका डेटा का चार्ज होगा, जो आपका मैसेज का चार्ज होगा, तीनों चीज़ों का चार्ज आपको महीने के अंत में देना होगा। अब ये आप पे निर्भर है, आप पोस्टपेड करना चाहते हैं, अब ये आप पर निर्भर है, आप अपने सिम को पोस्टपेड करना चाहते हैं या फिर प्रीपेड में ही रहना चाहते हैं। मेरी सलाह ये है आप प्रीपेड में ही रहिएगा। नॉर्मल यूज़र के लिए प्रीपेड सिम ही बेस्ट होता है, क्योंकि हम पहले ही रिचार्ज कर देते हैं, पूरे महीने हमें ये टेंशन नहीं रहती है कि हमें ज़्यादा पैसे ना देना पड़े। लेकिन पोस्टपेड में समस्या ये होती है, अगर आपने ज़्यादा डेटा का इस्तेमाल कर लिया है तो आपका महीने का बिल ज़्यादा आता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।